समान धीमे गहरे स्वर में हर इंसान दुख से गुजरता है। कोई अकेलेपन से टूटता है, कोई अपनों की बेरुखी से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब दुखों का इलाज क्या है? क्या कोई एक रास्ता है जो हर तरह के दुख को मिटा सके? हाँ, है। और यही है इस पूरी स्क्रिप्ट का सार। हर दुख का एक ही इलाज है, स्वीकार करना, स्वीकारोक्ति। अब आइए इसे समझते हैं विस्तार से, गहराई से, सच्चाई से। भाग 1, दुख का मूल कारण क्या है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो असल में हम कह रहे होते हैं मेरी जो चाह थी वह पूरी नहीं हुई, या मेरे साथ जो हुआ वो मेरी उम्मीद से अलग था। हर दुख की जड़ में दो बातें होती हैं। 1, अपेक्षा। 2, अस्वीकार्यता। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तब दुख पैदा होता है। जब हम जो हो गया उसे स्वीकार नहीं कर पाते तब दुख गहराता है। उदाहरण, अगर आपने किसी से प्रेम किया लेकिन उसने आपको छोड़ दिया तो दुख होता है। अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया, किसी को खो दिया, तो दुख होता है। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो दुख होता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह समझना है कि दुख जीवन में घटनाओं से नहीं आता, दुख हमारी सोच और प्रतिक्रिया से आता है। भाग 2, दुख से भागने की हमारी कोशिशें। जब हमें दुख होता है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बाहर की दुनिया में भागते हैं, मनोरंजन, सोशल मीडिया, शॉपिंग, पार्टियों में। कुछ लोग अंदर की दुनिया में, यादों में, कल्पनाओं में, सपनों में। कुछ लोग नशे, संबंधों, व्यसनों या काम में डूब जाते हैं ताकि दुख महसूस ना हो। लेकिन दुख भागने से नहीं मिटता, दुख को दबाने से वह और गहरा होता जाता है। दुख एक धुएं की तरह है, अगर तुम दरवाजे बंद करोगे तो वह कमरे में भर जाएगा। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है, दरवाजा खोल देना, यानी उसे स्वीकार करना। भाग 3, स्वीकारोक्ति क्या है? स्वीकारोक्ति का अर्थ है जो है उसे जैसे का तैसा देखना और मान लेना, बिना विरोध के, बिना शर्त के। अगर कोई चला गया तो चला गया, अगर कुछ खो गया तो खो गया, अगर चोट लगी तो लगी। स्वीकारोक्ति का मतलब यह नहीं कि आप खुश हो जाओ, इसका मतलब है कि आप अब उस सच्चाई से लड़ नहीं रहे। और जैसे ही आप सच्चाई से लड़ना बंद करते हैं, दुख टूटने लगता है। भाग 4, बुद्ध की दृष्टि से गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा कि चीजें वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं। जब यह इच्छा टूटती है तब दुख होता है। बुद्ध ने जो राह बताई वह यही थी, दुख को समझो, उसके कारण को पहचानो और फिर उस कारण को जड़ से हटाओ। इसका तरीका था विपश्यना, ध्यान और सबसे ज्यादा साक्षी भाव और स्वीकारोक्ति। भाग 5, हम क्यों स्वीकार नहीं करते? हमें लगता है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम हार गए या हम कमजोर हो गए, लेकिन यह भ्रम है। असल में स्वीकार करने के लिए सबसे ज्यादा साहस चाहिए। दुख से भागना आसान है, सामना करना कठिन। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। भाग 6, जब आप स्वीकार करते हो, 1, आप शांत होते हो। 2, आपके अंदर संघर्ष बंद होता है। 3, शरीर की थकान और तनाव घटता है। 4, नींद बेहतर होती है। 5वां, मन हल्का लगता है। 6ठा, आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। और फिर आप निर्णय भी बेहतर ले पाते हो। दुख में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, लेकिन स्वीकार के बाद जो निर्णय आते हैं वो सच्चे होते हैं। भाग 7, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। यह एक कड़वी सच्चाई है। आपका मन हमेशा कहेगा यह वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। लेकिन जीवन आपके सोच के हिसाब से नहीं चलता। अगर आप चाहें कि बारिश ना हो तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? छाता लेकर चलना सीखिए। यही है जीवन का सार। जो आता है उसे पूरी तरह स्वीकार करना और जो जाता है उसे प्रेम से जाने देना। भाग 8, अभ्यास कैसे करें? स्वीकार करने की कला कोई रातों रात नहीं आती, इसके लिए अभ्यास चाहिए। 1, रोज 10 मिनट शांति से बैठें, अपने दुखों को याद करें और कहें मैं मानता हूं यह हुआ था, मैं इसे बदल नहीं सकता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। 2, अपने मन से बात करें, हाँ उसने मुझे धोखा दिया लेकिन अब वह बीता हुआ है। हाँ मैं हार गया लेकिन अब मैं सीख सकता हूं। 3, जितना हो सके वर्तमान में जिएं। दुख अतीत की चीज है जो बीत गया, डर भविष्य की चीज है जो आया नहीं, लेकिन जीवन वह सिर्फ अब में है। भाग 9, सच्चा इलाज।
हमेशा के लिए मान लीजिए आप एक कांटे पर बार बार पैर रख रहे हैं और बार बार घायल हो रहे हैं। दुख वही कांटा है। अगर आप कांटे को हटाए बिना सिर्फ मरहम लगाते रहोगे तो घाव भरेंगे नहीं। दुख का कांटा तब हटेगा जब आप उसे पहचान कर पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे। यह मत कहो मुझे दुख नहीं चाहिए, बल्कि यह कहो अगर दुख आता है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। जैसे सर्दी गर्मी आती है, दिन रात आते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते हैं। दुख को भी जीवन का हिस्सा मान लो और तुम मुक्त हो जाओगे। भाग 10 अंतिम शब्द। मुक्ति यही है हर धर्म, हर गुरु, हर साधु अंत में एक ही बात कहते हैं, दुख तब तक रहेगा जब तक तुम विरोध करोगे। दुख तब मिटेगा जब तुम स्वीकार करोगे। जो हो रहा है वह तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया देते हो वह तुम्हारे हाथ में है। तो अगली बार जब दुख आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो, महसूस करो और कहो मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूं। और फिर देखो कैसे वह दुख धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विदा लेता है। आउटरो शांत स्पष्ट स्वर में यही है हर दुख का एक ही इलाज, ना कोई दवा, ना